नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बरकत और आप देख रहे हैं बरकत पॉइंट। आज हम आ चुके हैं 2 जीवी पंचायत के गांव स्वरूपसर 1 नंबर वार्ड में। सूरतगढ़ विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, राजस्थान का पूरा चुनाव हो चुका है, लगभग 74.24% चुनाव हो चुका है। तो किसके हिस्से आएगी सीएम की कुर्सी? बनाएंगे अशोक गहलोत या बनाएगी वसुंधरा राजे की सरकार? किसके हिस्से आती है राजस्थान की जनता का प्यार और किसके हिस्से आती है हार? तो बात करते हैं यहाँ के लोकल मतदाताओं से। नमस्कार अंकल श्री, आपका शुभ नाम? भगवाना राम। तो भगवाना राम जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कल लोकतंत्र दिवस था, सब ने अपनी स्वेच्छा से मत दिया, तो क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल देखो जी, कांग्रेस का पड़ रहा है यहाँ तो। ठीक है, कांग्रेस का। हाँ। तो राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी अब की बार? देखो बनने तो चाहिए अशोक गहलोत की, आगे उनकी किस्मत है। ठीक है, तो नमस्कार भाई साहब, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है डॉक्टर बलविंदर सिंह। ठीक है हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। भाई साहब, सूरतगढ़ विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, आपकी इस चुनाव के बारे में क्या प्रतिक्रिया रहेगी? किसके हाथ आएगी जनता के प्यार और किसके हिस्से आएगी हार? देखो भाई साहब, लोग कांग्रेस की जो जन कल्याणी योजनाओं से काफ़ी लाभान्वित हुए हैं, तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार आ रही है भाई साहब। 110 प्लस सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार आएगी। हमारे यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी रहे थे, राम प्रताप काशनिया पूर्व में विधायक रहे थे, जिन्होंने लोगों से जो वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। पिछले 5 साल में इस गांव में या हमारी 2 जीवी ग्राम पंचायत जो यहाँ की है, एक बार भी उन्होंने यहाँ आकर लोगों को दर्शन तक नहीं दिए। वो किस नाम पर वोट मांग रहे हैं? भले ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्टीकरण में नहीं कहा, बस सिर्फ वो मांग रहे हैं तो बीजेपी के नाम, और उनके बाल हर एक बात में उनके पास झूठ है और झूठ के अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। हमारे जो कांग्रेस प्रत्याशी है डूंगर राम जी गेदर, आपको बता दें 20,000 प्लस वोटों से यहाँ से जीत रहे हैं। तो मेरा लास्ट सवाल है आपसे, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आने वाला भावी प्रतिनिधि जो विधानसभा क्षेत्र से विजयी होकर जा रहा है, उससे प्रत्यक्ष अब आने वाले 5 सालों में क्या मांग रखना चाहते हो अपने गांव या इस क्षेत्र के लिए? भाई साहब, सबसे पहले 2 जीवी ग्राम पंचायत की जो पानी की समस्या है उसको हल किया जाएगा। दूसरी बात, गांव में हिंदू हमारा जो गांव है और 2 जीवी ग्राम की जो सड़कें हैं उनको बिल्कुल तरीके से बनवाया जाएगा, उनका निर्माण किया जाएगा। और गांव की जो समस्या है तो विधायक जी को यहाँ पर बुला के उनको समस्या से अवगत कराया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि हर समस्या का समाधान वो अपने कार्यकाल में पूरा करें। जी, मैं ओम प्रकाश नायक, स्वरूपसर से। स्वरूपसर से 1 नंबर वार्ड से? बिल्कुल बिल्कुल, इंदो स्वरूपसर। ठीक है, तो आप जो आने वाले 5 सालों में जो विधायक हैं, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्र से विजयी होकर जाते हैं, उनसे आप अपने क्षेत्र, अपने इस गांव के लिए क्या मांग रखना चाहोगे? सर्वप्रथम तो हम यही उम्मीद रख रहे हैं कि डूंगर राम जी गेदर है वही जीत कर हमारे बीच में आए, और जो हमारे बाकी जो समस्याएं रही हुई है उनमें सर्वप्रथम जो हमारे कल्याण भूमि है, सबसे वार्ड जो बड़ा वार्ड है इस ग्राम पंचायत का, उसके कल्याण भूमि के लिए ना ही तो मार्ग की व्यवस्था है और न ही उसी किसी प्रकार से मतलब 4 दीवारी की कोई व्यवस्था अभी तक हो पाई है। तो सर्वप्रथम सबसे बड़ी मांग हमारी यही है कि जो हिंदू समाज से जुड़ा ये सबसे बड़ा जो कल्याण भूमि स्थल है, इसका उद्धार हो। ठीक है, बिल्कुल। और सेकंड मांग सर, ये फ्लोराइड जो युक्त पानी हम पी रहे हैं उनकी वजह से आज जवानों की घुटनों में दर्द है, आंखों से दिखना कम है, या जो भी फ्लोराइड से परेशानियां बढ़ रही है, शरीर में व्याधियां हो रही हैं, उसका निस्तारण किया जाए। ठीक है। हाँ जी। तो भाई साहब का कहना है कि यहाँ पर जो पेयजल की समस्या बहुत बड़ी है और यहाँ के हिंदू भाइयों की जो कल्याण भूमि है वहाँ पर अभी तक 4 दीवारी नहीं हुई। जो मौजूदा विधायक थे उन्होंने कुछ कल्याण भूमि के लिए या पहले वादे करके गए, वो पूरा नहीं किए? ऐसा कुछ भी नहीं, वादे ज़रूर होते रहे लेकिन पूरा उनमें से नहीं हुआ है। लेकिन अब हम उम्मीद रखते हैं कि जैसा कि डूंगर राम जी गेदर ने हमें आश्वस्त किया है कि सबसे पहले जो ये अधूरे काम है मैं इनको प्राथमिकता से पूरा करूंगा। तो विधानसभा में एक नए तो आम जन से बात करने के बाद पता चलता है कि यहाँ की पेयजल की समस्या और जो 1 नंबर वार्ड 2 जीवी पंचायत में 1 नंबर वार्ड है, वहाँ पर जो हिंदू भाइयों की कल्याण भूमि है वहाँ पर ना मार्ग की सुविधा है, ना ही वहाँ की 4 दीवारी है। तो विशेष तौर पे जो आने वाला जनप्रतिनिधि विजयी होकर आता है इस क्षेत्र में, तो उनसे पहली अपील यही है कि इनका जो आम जन की ये समस्या है उसका निराकरण करें।
तो देखते रहिए बरकत पॉइंट।